बड़ी खबर आ रही है तालिबान से जुड़ी हुई। तालिबान भारत के दुश्मनों को इनाम देने में लगे हैं। काबुल में भारत के दूतावास पर हमला करने वाले आतंकी को काबुल का गवर्नर बनाया गया है। कारी बरियाल नाम के जिस आतंकी को नया गवर्नर बनाया गया है, उसने कई संगठनों को जोड़कर काबुल पर कब्जा किया था। न्यूज़ 18 को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अल-कायदा, इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज़्बेकिस्तान, द इस्लामिक जिहाद यूनियन, द तुर्किस्तान इस्लामिक पार्टी समेत कई संगठनों को इकट्ठा किया गया था। कारी बरियाल को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का भी करीबी माना जाता है। यही वो शख्स है जिसने हथियारों और बमों को पाकिस्तान की सीमा से काबुल तक पहुंचाने की पूरी साजिश बुनी और उसे अंजाम भी दिया। कारी बरियाल के ग्रुप से इससे पहले मुल्ला ताज मीर जवाल को तालिबान के इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट में अहम पद पर बिठाया गया था। सूत्र बताते हैं कि भारत सरकार भी तालिबान के इस कदम से नाराज है। भारत सरकार का कहना है कि जिस आतंकी ने भारत के दूतावास पर हमला किया हो, उसे गवर्नर बनाए जाने के बाद भारत काबुल में अपना दूतावास दोबारा खोलने की बात सोच भी कैसे सकता है। मतलब यह कि एक तरफ तो तालिबान दुनिया से रिश्ते बेहतर करने के दावे कर रहे हैं और दूसरी तरफ आतंकियों को अहम पदों पर बिठाकर दुनिया भर में भरोसा तोड़ने में लगे हैं। नीरज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीरज, ये भारत ने भी साफ साफ कर दिया है क्योंकि इस शख्स को वहां पर गवर्नर बनाया गया है। किशोर, कारी बरियाल को आत्मघाती हमले का गॉडफादर माना जाता है और अमेरिका भी मानता है कि अलकायदा से इसके लिंक जुड़े हुए हैं। ईरान से इसको पैसा आता है आत्मघाती हमले को अंजाम देने के लिए और 10 दिन पहले काबुल के गवर्नर के तौर पे इसकी नियुक्ति हुई थी। लेकिन इस नियुक्ति से भारत सरकार हैरान है क्योंकि बार बार तालिबान की तरफ से इस बात की उम्मीद लगाई जा रही है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जो है तालिबान सरकार को मान्यता दे। लेकिन भारत का मानना है कि आपसी विश्वास बहाली की जो कदम होते हैं उसमें यह नियुक्ति कहीं ना कहीं आड़े आएगी और संबंध जो है दूसरे रास्ते पर जा सकते हैं अफगानिस्तान और तालिबान के साथ। जी, भारत के लिहाज से यह खबर इसलिए बहुत बड़ी है क्योंकि अफगानिस्तान की तरफ से लगातार यह कहा जाता रहा है कि वो अपनी जमीन का इस्तेमाल आतंकवाद के लिए नहीं होने देंगे और भारत समेत दुनिया के सभी मुल्कों से रिश्ते सामान्य रखने की पेशकश भी कई बार की गई है। लेकिन अब परेशानी यह है कि जिस आतंकी ने भारत के दूतावास पर हमला किया हो, अगर उसी आतंकी को गवर्नर बना दिया जाएगा तो रिश्ते सामान्य कैसे होंगे। खबर यह है कि कारी बरियाल उस आतंकी का नाम है जो काबुल पर आतंकी हमले को अंजाम देने का आरोपी है। खबर यह भी है कि कारी बरियाल ने ही अल-कायदा और तालिबान के लड़ाकों को जोड़कर काबुल पर हमले का पूरा प्लान बनाया था। इसके अलावा पाकिस्तान के बॉर्डर से काबुल तक हथियारों और गोला बारूद को लाने की पूरी योजना भी इसी आतंकी ने बनाई थी। कारी बरियाल को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का भी करीबी माना जाता है और तालिबान की तरफ से ऐसे आतंकियों को इनाम देने का ये कोई पहला मामला भी नहीं है, बल्कि इससे पहले भी कारी बरियाल वाले ग्रुप से ताल्लुक रखने वाले मुल्ला ताज मीर जवाल नाम के आतंकी को सरकार में एक अहम पद पर बिठाया जा चुका है। अब भारत सरकार का नाराज होना लाजमी है और सूत्र बताते हैं कि तालिबान का यह कदम अब भारत का दूतावास दोबारा काबुल में खोले जाने के रास्ते में बड़ी अड़चन बन सकता है। सौबात की एक बात यह कि काबुल में भारतीय दूतावास पर 13 साल पहले आत्मघाती हमला हुआ था जिसमें 58 लोगों की मौत हो गई थी और उस वक्त भारत और अफगानिस्तान दोनों सरकारों ने इसे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की करतूत बताया था, जो अफगानिस्तान में तालिबान के आतंकियों को मोहरे की तरह इस्तेमाल करती रही है। और तालिबान ने अभी 10 दिन पहले जिसे काबुल का गवर्नर बनाया है, उसे काबुल आत्मघाती हमले का मास्टरमाइंड माना जाता है, जिसे काबुल का गवर्नर बनाने की वजह भी समझ से परे है क्योंकि काबुल पर कब्जे के बाद तालिबान ने श्री नखुन नाम के कमांडर को गवर्नर बनाया था, जिन्हें 2.5 महीने बाद ही हटा दिया गया।